हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो मेरे दिन की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है हमेशा। कभी कभी होता है जब एक्सट्रीम लेवल की गर्मी होती है तो मैं काम करने के बाद ही शावर लेती हूँ, लेकिन 90% पहले ही शावर लेके मैं फ्री हो जाती हूँ और काम करना बाद में स्टार्ट करती हूँ। तो मॉर्निंग के अराउंड 10:30 AM हो रहे थे शायद, और मैं शावर लेके फ्री हो चुकी थी। आज है फ्राइडे और मैंने हेड वॉश किया है और मैं हेयर ड्रायर का यूज़ हमेशा करती हूँ। आई नो आप बोलोगे कि हेयर ड्रायर का यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि बाल हमारे डैमेज हो जाते हैं, लेकिन मैं मजबूर हूँ। एक्चुअली मुझे साइनस की प्रॉब्लम है, जिस वजह से मैं ज़्यादा देर अपने वेट हेयर नहीं रख सकती। तो आई होप आप सबको इतना तो मालूम होगा कि साइनस में हमें थोड़ा ठंड से बचना होता है और पूरे दिन में हमें अपने लिए ये टाइम ज़रूर निकालना चाहिए। थोड़ा सा ही टचअप करने से हमें बहुत फ्रेश फील होता है, जो कि बहुत ज़रूरी है। अब किचन में जाने से पहले मैं एक बार मशीन चला देती हूँ। एक बार क्लोथ्स ऑलरेडी मैं वॉश कर चुकी हूँ, ये सेकंड स्लॉट है। अब जो क्लोथ्स वॉश हो चुके हैं उन्हें मैं टॉवल स्टैंड पे सुखाने के लिए रख दूँगी। और वैसे भी आजकल मॉनसून चल रहा है, तो जिस वजह से कपड़े सूखने में बहुत टाइम लगता है। और मैं आज पोहे की तैयारी कर रही हूँ क्योंकि अनाया और मनु पोहा शौक़ से खाते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि रोटी सब्ज़ी खाने का बिल्कुल मन नहीं करता, तो हम पोहा, पास्ता, मैक्रोनी या फिर बेसन का चीला हो गया, या फिर हम रोल बना के भी खा लेते हैं। चाहे मैंने आलू गोभी बनाई हो या आलू गाजर मटर, तो उसी का ही हम रोल बना के खा लेते हैं। तो वो बहुत टेस्टी लगता है और थोड़ा सा टेस्ट भी चेंज हो जाता है। मेरी कोशिश यही रहती है कि रात को मैं एक बार इन दोनों से मेन्यू पूछ लूँ कि भाई कल खाने में तुम दोनों को क्या खाना है, तो मैं उसके अकॉर्डिंगली रात को तैयारी करके सोती हूँ। कभी कभी होता है जब रात को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता, तो मैं एट अ टाइम ही अपनी सारी तैयारी करती हूँ खाने की। लेकिन अगर मेरे पास रात को टाइम होता है तो मैं रात को ही वेजिटेबल्स कट करके पहले ही रख देती हूँ, ताकि मुझे मॉर्निंग में खाना बनाने में ईजी हो। अब किचन के सारे काम हो जाने के बाद मैं जो चीज़ काउंटर टॉप पे पड़ी थी फ्रिज में रखने वाली, वो फ्रिज में रख दी। और बाकी जो चीज़ें मुझे यहाँ से हटा के अलमीरा में रखनी थी वो अलमीरा में रख दी। सारी चीज़ अपनी जगह पे एकदम सेट करके रख दी थी ताकि काउंटर टॉप मेरा खाली रहे। अब यहाँ मैं पानी बॉईल करने के लिए रख रही हूँ क्योंकि मनु का उठने का टाइम हो चुका था। वो उठ के गर्म पानी ज़रूर पीते हैं। अनाया की ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, जिस वजह से हमारा लंच बहुत लेट हो गया। और जिस टाइम हम पोहा खा रहे थे तब 2 PM हो रहे थे। जस्ट क्लास फिनिश हुई थी इसकी। ब्रेकफास्ट में सिर्फ फ्रूट खाया था हम दोनों ने, और अनाया को पोहा बहुत अच्छा लगा था एज़ यूजुअल, और सच में बहुत टेम्पटिंग बना था। और अब यहाँ पे अनाया और मैं अपना पोहा एंजॉय कर रहे हैं और ये अपना रूम में ले जाएगी अभी पोहा। और फ्रूट्स हम दोनों ने अराउंड 8:15 AM खा लिया था। उसके बाद बीच में अनाया ने एक बार मिल्क और बिस्किट वगैरह ले लिया था और मैंने अपना मैरी बिस्किट खा लिया था, जिससे थोड़ी सी फिलिंग हो गई थी, क्योंकि खाने में ज़्यादा गैप भी नहीं देना होता।
यहाँ मैं मन्नू के लिए और अपने लिए चाय बना रही थी और मैंने मॉर्निंग में चाय नहीं पी थी, इसलिए मेरा बहुत मन कर रहा था अभी छोटा सा कप चाय पीने का, तो इसलिए मन्नू के साथ साथ मैंने अपनी चाय भी बना ली थी। मन्नू को अपने पोहे में धनिया डलवाना था, तो धनिया घर में था नहीं, तो मन्नू को मैंने बोला आप धनिया और दूध और ब्रेड वगैरह ले आओ, तो वो ले आए थे। तो यहाँ मैंने इनके पोहे में धनिया भी डाल दिया था और इसी से ही बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और दूध भी आ गया था, तो मैंने दूध भी साथ साथ बॉईल कर लिया था। तो आप सब भी हमारे साथ चाय एंजॉय कीजिए। मन्नू को ब्रंच देने के बाद मैंने गैस पे अरहर दाल चढ़ा दी थी और साथ साथ चावल भी गैस पे चढ़ा दिए थे। और मैं जिस तरीके से अरहर दाल बनाती हूँ बहुत ही सिंपल वे है और बहुत टेस्टी भी बनती है। बस आपको दाल के अकॉर्डिंगली नमक, मिर्च, धनिया पाउडर और हल्दी डालना है और इसी के अंदर आपको टमाटर का पेस्ट डाल देना है और 2 चम्मच देसी घी, चाहे 1 चम्मच भी डाल सकते हैं क्योंकि बाद में तड़का तो लगना ही है। तो इसके अंदर डाल के इसको मैं 2 सीटी दिलवाऊंगी और 2 सीटी दिलवाने के बाद मैं इसकी गैस सिम पे कर दूंगी और 5 to 10 मिनट्स तक इसको सिम पे रहने दूंगी। तो आपने मेरा प्रोसीजर देख लिया होगा, अरहर दाल का स्पेशली यही प्रोसीजर है मेरा। तो मैं इसी तरीके से बनाती हूँ और बहुत ही टेस्टी भी बनती है। एक बार मेरे कहने पे ज़रूर ट्राई करना और बहुत जल्दी बनती है। चावल मैंने वॉश कर लिए थे और ये चावल का पानी है और अब मैं इसको फेंकती नहीं हूँ। जब से मुझे YouTube पे वीडियो मैंने देखी है इसके बारे में, मुझे पता चला कि ये प्लांट्स को ग्रो करने के लिए बहुत बेनिफिशियल है, रियली वेरी बेनिफिशियल। मेरे प्लांट्स 2-3 बार ख़राब हो चुके हैं, लेकिन जब से मैंने ये मेथड यूज़ किया है तब से मेरा ये वाला प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो किया है। अब मैं मतलब कम से कम 5-6 प्लांट्स और लाऊंगी और ऐसे ही ट्राई करूंगी कि मेरा प्लांट्स अच्छे से ग्रो हो सकें, क्योंकि मुझे गार्डनिंग का बहुत शौक़ है, बस मुझे अच्छे से आता नहीं है करना। और यहाँ अब मैं दाल को तड़का लगा रही हूँ। इसमें सिर्फ 2 टीस्पून मैंने देसी घी डाला है और 1 टीस्पून राई डाली थी और उसके बाद जब हल्का सा ये भुन गया फिर इसमें मैंने बिल्कुल ज़रा सी कश्मीरी लाल मिर्च और 1 टीस्पून सांभर मसाला डाला था और बस हमारी दाल हो गई रेडी एकदम और बहुत ही टेस्टी बनी थी। और धनिया से इसको गार्निश कर लीजिए और धनिया से तो वैसे भी हर चीज़ का टेस्ट एकदम से बढ़ जाता है। तो देखो कितना टेम्पटिंग खाना लग रहा है। ये मेरा रात का खाना हो चुका है रेडी और मैं ज़्यादातर रात का खाना दोपहर को ही बना के फ्री हो जाती हूँ,
क्योंकि मुझे एडिटिंग भी करनी होती है और अनाया पे भी ध्यान देना होता है, तो इसलिए मुझे होता है कि शाम का टाइम सिर्फ मेरा और अनाया के लिए हो, दैट्स इट। तो अनाया का चीज़ ब्रेड खाने का बहुत मन कर रहा था, तो उसने अपने लिए चीज़ ब्रेड बनाया और मेरे लिए भी बनाया, तो वही मैं एंजॉय कर रही हूँ अपनी चाय के साथ। आप सब भी एंजॉय कीजिए। आज की वीडियो मेरी यहीं तक की थी, तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। सो बाय बाय एंड टेक केयर गाइज़।